जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले गति से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण और मंदन के बारे में। मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या होता है और त्वरण और मंदन में अंतर क्या होता है। तो आज मैं ये डाउट आप सभी का क्लियर करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी का। तो विज्ञान की भाषा में दूरी को हम परिभाषित करेंगे कि एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, यानी एकांक समय में तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है, जैसे बिंदु कोई ए है और यहां से बिंदु बी तक की जो लंबाई है उसी को हम कहते हैं दूरी। यानी एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है। और दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं एस से, और इसका दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। अब हम बात करते हैं चाल। तो चाल का सूत्र होता है आपका कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इस सूत्र से ही हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल को हम प्रदर्शित करते हैं v से, दूरी आपकी s और समय आपका t। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसका मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो मेरे भाई, चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई व्यक्ति ए बिंदु से, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, उसने बिंदु बी पर पहुंच गया, बिंदु बी से फिर उसने चलना स्टार्ट किया तो बिंदु सी पर पहुंच गया। तो यदि हमसे कोई पहले पूछे कि वह कितना चला है, वह कितना चला है, तो आप बोलोगे कि ए प्लस बी और प्लस सी, यानी ए से बी तक चलाए और बी से फिर सी तक चलाए, यानी ए से बी तक और बी से फिर सी तक। तो ये जो निकलेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये जो निकलेगा ये इसकी दूरी निकलेगी, यानी डिस्टेंस निकलेगी इसकी। लेकिन हमसे कोई कहे कि इसका विस्थापन निकालो, तो मेरे भाई इसका जो विस्थापन निकलेगा, मान के चलो वो उसका प्रारंभिक जो बिंदु है ए और उसका जो अंतिम बिंदु है, यानी उसकी अंतिम स्थिति है बिंदु सी, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये वाली दूरी, बीच की जो न्यूनतम दूरी है, वो निकलेगा इसका विस्थापन। विस्थापन को भी हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है आपका विस्थापन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका घर है अपने गांव में, एक दोस्त का घर है दूसरे गांव में, और फिर उसके दोस्त का घर है तीसरे गांव में। तो आप अपने पहले दोस्त के घर गए, फिर दोस्त के घर से आप और दोस्त मिलके वो अपने दोस्त के घर ले गए। तो आपने अगर टोटल दूरी अगर आपसे पूछी है कि दूरी कितनी चली है, तो दूरी चली है यानी अपने घर से और दोस्त के घर के बीच की दूरी, और प्लस वो दोस्त के घर और उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी को टोटल मतलब दूरी को ऐड करेंगे तो वहां पे आपकी निकल आएगी डिस्टेंस, यानी दूरी। लेकिन विस्थापन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका घर और प्लस जो लास्ट में जो दोस्त का घर था, वहां पे एक सीधी रेखा बनी है, वो सीधी रेखा की जो वैल्यू निकलेगी वही होता है आपका विस्थापन। ध्यान रखना। तो विस्थापन का भी जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। अब हम बात करते हैं वेग। तो वेग को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वेग को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वेग बराबर होता है, यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, यानी वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v से। v बराबर, मेरे भाई ध्यान रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है। तो v बराबर s बट्टे टी, यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और ये दोनों सदिश राशि हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसका
मात्रक क्या निकलेगा, तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर है और समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। तो मेरे भाई वेग का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं त्वरण की, कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण की सिंपल सी परिभाषा है कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम परिभाषित करते हैं ए से, ए बराबर वेग परिवर्तन की दर यानी v। जैसे आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो आपका अंतिम वेग v माइनस के प्रारंभिक वेग आपका होता है u बट्टे t डेल्टा t। तो ये जो आपका होता है वो होता है आपका त्वरण, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, इसी को हम कहते हैं त्वरण। सिंपल भाषा में, बाइक पे आप जा रहे हैं, जाने के बाद आपने एक्सीलेटर को खींचा, गाड़ी तेज दौड़ने लगी, वहां पे आपका त्वरण हो गया, यानी वेग में परिवर्तन हो गया। आप चल रहे हैं 30 किलोमीटर की स्पीड से, जैसे ही आपने गाड़ी का एक्सीलेटर खींचा, गाड़ी चलने लगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वहां पे जो स्पीड पड़ी है वो त्वरण होता है। गाड़ी में आप जानते हैं एक्सीलेटर दो, तो वही एक्सीलेटर ये त्वरण होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड इनटू टी का भी मात्रक सेकंड होता है, तो इनटू हम इसमें कर देंगे सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपके त्वरण का मात्रक निकल आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं मंदन का। तो मेरे भाई त्वरण का एक रूप ही मंदन होता है, यानी वेग जो रहता है उसकी गति कम होना। जैसे आपका वेग है, आप चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी धीमी हो गई, गाड़ी रह गई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो वहां पे आपका मंदन हो गया। यानी स्पीड में कमी मंदन होता है, और स्पीड में जैसे ही आप तेज भगाओगे, स्पीड में आप तेजी करोगे, तो वहां पे आपका त्वरण हो जाएगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, गति ज्यादा हुई त्वरण हो गया, गति कम हुई मंदन हो गया। मंदन का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद साथियों।